क्वेश्चन नंबर है 5th, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब आप देखिए एक तसलसल से चीजें डिफिकल्ट होती जा रही है, यानी स्लोली ग्रेजुअली। अब जो हमें इक्वेशन दी गई है वो है x इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4। तो ये कहीं से भी हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी नहीं है। अगर मैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं तो वो है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। तो इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेप है जो यहाँ पे हमने करना है वो ये है कि इसे सिंप्लीफाई करके अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, यही पॉसिबिलिटी बचती है। तो क्या करेंगे, अगर हम इक्वल के राइट साइड पे देखें तो दो ब्रैकेट्स हैं, दो ब्रैकेट्स को हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि 2x जो है उसे हम x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो -1 है उसे हम x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं अब हम देखिए 2x इंटू एक्स आ जाएगा जब 2x को x से किया, फिर 2x 4 आ जाएगा प्लस साइन, फिर -1 को करनी है दोनों टर्म्स के साथ, तो -1 इंटू एक्स एंड देन -1 इंटू 4। आपने याद रखना है जब भी इस तरह की आपने कैलकुलेशन करनी है, डोंट फॉरगेट द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स लिखेंगे तो आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइंस की मिस्टेक्स कभी नहीं करेंगे, यानी प्लस माइनस की मिस्टेक्स नहीं होंगी। अब देखें कितना आसान हो गया सॉल्व करना। पहली ब्रैकेट 2x है, दूसरी उसे x मल्टीप्लाई हो रही है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा जब हम इसे ओपन करेंगे। फिर 2x इंटू 4 करेंगे तो वो 8x हो जाएंगे। फिर -1 इंटू एक्स करेंगे तो वो -x आ जाएगा। अभी भी हम इसे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। फिर दूसरी ब्रैकेट में -1 इंटू 4 है लास्ट वाली में, तो वो -4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। उसमें क्या होगा, ब्रैकेट्स ऑन कर देंगे तो हमारी लेफ्ट इक्वल जो के साइड इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है वो एज इट इज लिख देते हैं, यानी x स्क्वेयर प्लस 7x इक्वल्स 2x स्क्वेयर ऐसे ही लिखते हैं प्लस 8x ऐसे ही लिखते हैं। फिर जो -x है उसे अगर मैं ब्रैकेट ऑन कर दूं तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, वो माइनस आ जाएगा तो -x एंड सिमिलरली -4। अब आपने क्या करना है, देखिए 8x और x, यानी हमारे पास अगर 8x पड़े हुए हैं उनमें से मैं एक x निकाल दूं तो हाउ मेनी x's आर लेफ्ट, ऑब्वियसली 7x। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है। 2x स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे लेफ्ट साइड एज इट इज, फिर 2x स्क्वायर वैसे का वैसा ही। 8x माइनस x का आंसर आएगा 7x, वो लिख दिया, फिर -4 बिल्कुल ऐसे ही आ गया। अब हमारे इक्वल के लेफ्ट साइड पे कुछ है और हमारे इक्वल के राइट साइड पे कुछ है। तो आसानी के लिए हम क्या करते हैं, वैसे तो जो छोटी टर्म है उसको उठा के बड़ी टर्म के पास ले जाते हैं, बट इट डजंट रियली मैटर, हम किसी तरह भी करें तो आंसर हमेशा सेम आएगा अगर एहतियात से करेंगे। तो हम क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस 7x चूंकि पहले ही इधर था तो ये सारी टर्म जो है उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। क्या होगा, जब 2x स्क्वायर राइट साइड पे प्लस था दूसरी साइड पे जाके -2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 7x था उधर जाके -7x हो जाएगा, इधर -4 था दूसरी तरफ जाके +4 हो जाएगा। बाकी क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो इक्वल टू 0। अब हमने इनको अरेंज करना है। अरेंज किस तरह करना है, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आप खाली क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर आ जाएगा, लेकिन वी आर फार फ्रॉम देयर। आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ उस पूरी टर्म्स में, यानी इन सब टर्म्स में जो एक्स स्क्वायर वाले हैं उनको इकट्ठा लिख लेते हैं ताकि सोल्व करना आसान हो जाए। तो एक्स स्क्वायर के साथ -2x लिख देते हैं, 2x स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि दोनों में एक्स स्क्वायर है। फिर आता है प्लस 7x, और कहाँ 7x नजर आ रहा है, ये -7x, तो प्लस 7x इन उसके बाद -7x लिख देंगे। अब ये सारी टर्म्स लिखनी, बाकी क्या बचा, +4, तो +4 एज इट इज लिख देते हैं। अब इसको देख के हमें बड़ा आसान हो गया सॉल्व करना। क्यों, आपको नजर आ रहा है कि x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर निकालना है, यानी x स्क्वायर -2x स्क्वायर। कैलकुलेटर से भी देखेंगे 1 -2 आंसर -1 आएगा, तो इसका आंसर आएगा -x स्क्वायर। फिर 7x प्लस है 7x माइनस है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, +4। तो हमारी इक्वेशन बनी x स्क्वायर + 4 = 0। ये स्टेप में अगर आप देखें तो हम हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन भी है उसमें भी ax स्क्वायर लिखते हैं हम, पहली टर्म को पॉजिटिव लिखते हैं, प्लस लिखते हैं।
तो अगर मैंने इसको पॉजिटिव बनाना हो या प्लस बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड को इक्वेशंस के -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऑब्वियसली आपको पता है इक्वल के जो काम लेफ्ट पे करना है वही राइट पे करना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। -1 इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जब 0 से -1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 0 ही आएगा, सिंपल। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब -1 -x² से मल्टीप्लाई होगा तो वो +x² हो जाएगा, और जब -1 +4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो -4 हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन बनी वो बनी x² - 4 = 0। अब प्रोबेबली 10वीं या 9वीं जमात में यानी 9th या 10th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा, बड़ा इजी। वो क्या था, ax² - b² a² - b + b × a - b। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड, अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हजारों MCQs और उनकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो अभी कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। खुद भी इसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलो को भी अनुशंसा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।